नमस्कार मित्रों, मैं ब्रेकिंग टुडे से गोरखनाथ राव पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ श्री संदीप श्रीवास्तव को लेकर। ये मेरे मेहमान हैं और आज मैं आप लोगों को ध्यान के बारे में बताऊंगा। ध्यान क्या चीज़ है, कैसे ध्यान लगाया जाता है, ध्यान का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, ध्यान किस रूप में कहाँ कहाँ कैसे लगाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री संदीप श्रीवास्तव जी को। थैंक यू सर। आप ये हमको बताइए हमारे दर्शकों को कि ध्यान शब्द तो बहुत कॉमन शब्द है कि ध्यान लोग कहते हैं ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान है क्या, इसके बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को संक्षेप में और डीपली बताइए। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, ध्यान क्या चीज़ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न गोरख जी आपने पूछा है। ध्यान के बारे में अगर बहुत ही सिंपल और शाब्दिक उसकी व्याख्या मैं करूं तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि हम दिन भर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है। जी। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दिन भर करता है। इवन सोते में भी उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, सपने देखता है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। जी। ध्यान है कुछ ना करना, डूइंग से नॉन डूइंग में जाना, दिस इज कॉल्ड ध्यान। मतलब आप दिन भर कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप इवन सो भी नहीं रहे हो तो सो नहीं रहे हो, आप सपने चल रहे हैं आपके। जी। ध्यान होता है कि जब हम 10 मिनट के लिए सारी चीज़ों से अपने परिचय, अपनी आइडेंटिटी को सब कुछ खत्म करके, नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि ध्यान करने का मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसका मतलब कि ये जैसे सोते हैं तो भी हमारा ध्यान मतलब वो दिमाग चलता रहता है, तो चलता रहता, तो कुछ नहीं करने का मतलब कि मैं तो एक तरह से आप उसी सिलसिले में हम चले गए, मतलब जीरो हो गए हम। जीरो, करेक्ट, आपने तो बहुत अच्छा वर्ड बोला, जीरो ही होना है। तो ध्यान का मतलब ये प्ले जीरो। मेरे दर्शकों को मतलब ये समझा दीजिए कि जीरो कहीं ऐसा न जीरो हो जाए कि वो ध्यान से भटक जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आप बचपन से देखते आएंगे कि बड़े बूढ़े क्या हर आदमी, आप भी अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से दिन भर ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दिन भर कि ध्यान से करो, ध्यान से ये करो, ध्यान से वो। कोई ध्यान से करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। जी। मैकेनिकल लाइफ कैसे जी रहे हैं? आपको क्या याद रहता है कि लास्ट टाइम आपने कब नहाए थे और आपके बॉडी पे आपके पानी को फील किया था? नहीं। आप मैकेनिकली ब्रश करते हो, मैकेनिकली उठते हो, मैकेनिकली चाय पीते हो, मैकेनिकली ऑफिस जाते हो, सब कुछ काम आपका टोटल मैकेनिकल, यांत्रिक। जी जी। उस यांत्रिकता से बाहर निकलना, कुछ ना करना, 10 मिनट के लिए आप अपने साथ बैठना, सेल्फ के साथ, जी, वो ध्यान है। ध्यान का सबसे पहला, ध्यान एक बहुत ही वर्ड अगर मैं बोलूँ तो ध्यान के तरीके दुनिया भर में सिखाए जा रहे हैं, हजारों टेक्निक्स, हजारों विधियाँ हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ, आश्चर्य होगा आपको जान के कि ध्यान कि वो विधियां ध्यान में ले जाने के लिए हैं, ध्यान नहीं है वो। अच्छा, ध्यान में आप खुद जाएंगे, ध्यान में कोई भी आपको नहीं ले जा सकता। ध्यान की तैयारी की जाती है। जैसे कि हम सब ड्रॉप कर देंगे हर चीज़, जीरो जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, हम अपनी आइडेंटिटी लेके ध्यान नहीं कर पाएंगे कि मैं फला पोस्ट पे हूँ और आंख बंद करके मैं बैठा हूँ, ईगो प्रॉब्लम है मेरा। अच्छा, आप जब तक अपने मैं को ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक आप ध्यान में उतर ही नहीं सकते। इसके लिए इतने नियम कानून महर्षि पतंजलि ने अपने सारे अष्टांग मार्ग बनाए हैं। यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि के पहले की स्टेज आप पूछ रहे हो ध्यान की। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में डीप में ना जाते हुए सिंपल तरीके से समझें, हमारे पास कोई आता है ध्यान सीखने तो मैं उसको यही बताता हूँ कि आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो ध्यान है कुछ ना करना। उन 10 मिनट्स के लिए जो मैं अपने सेशन में डेली फेसबुक वॉल पे जो मैं कराता हूँ, आपने तो मेरा सेशन अटेंड किया है, उस सेशन में 10 मिनट मेरा वो जो हीलिंग साइलेंट हीलिंग मेडिटेशन है, वो यही है कि आपको मैं कहता हूँ कि आपको आंख बंद करके सब कुछ भूल जाना है कि आप कौन है, क्या है, कुछ नहीं। इन 10 मिनट्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब ध्यान का अगर देखा जाए तो सही अर्थ मतलब ये है कि उस 10 मिनट में या 2 मिनट में मैं बिल्कुल शून्य हूँ, मुझे कुछ। हाँ, इसको अगर सिंपल तरीके से समझिए तो इनर जर्नी की हम बात कर रहे हैं। आपकी जर्नी क्या है? दिन भर की आउटर जर्नी है जी। आप दिन भर बाहर की वाह यात्रा में उलझे हुए हैं। जी जी, बिल्कुल। अंतर यात्रा है ध्यान। अंतर यात्रा का वो दरवाजा है जो ध्यान की जरिए आप अंतर यात्रा करेंगे, इनर जर्नी में उतरेंगे, अपने सेल्फ को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ। ध्यान तो इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से आपके बॉडी की सारे जितने भी, ये पूरा रिसर्च का विषय है। ये मतलब इस चीज को करने से जी जी फायदा क्या है?
ध्यान को हाँ, करने से बिल्कुल। आम आदमी को फायदा क्या है? बिल्कुल सही है। जैसे बच्चों का, स्टूडेंट को, बूढ़े को, जवान को, इससे फायदा क्या है देखिए, हमारे इसका ध्यान करने मैं से? वही बता रहा हूँ, सब बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और मैं तो ये कहूँगा हर व्यक्ति को अपने जीवन में जी। ध्यान का साथ पकड़ के रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में ध्यान है तो आप कभी भी तनाव में नहीं जाएंगे, आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आप सारी चीज़ों को ब्यूटीफुली मैनेज करेंगे। ध्यान से क्या होता है, जब आप ध्यान करोगे तो आप अपने सेंटर पे आ जाओगे, सोल सेंटर जिसको बोलते हैं। जी। सोल सेंटर पे जब व्यक्ति होता है तो कोई उसको अगर गाली भी देता है तो तो वो उसको रिएक्ट नहीं नहीं करता करता है, वो ये सोचेगा कि मुझे इसको रिप्लाई करना है कि नहीं करना, वो सोचेगा। जैसे कि आपके फादर अगर आपको गाली देके क्या आप अपने फादर को मारने नहीं मारते? नहीं मारते, जी, क्योंकि नहीं, आपको पता है फादर नहीं, बाहर का व्यक्ति कोई गाली दे दे तो आप आग बबूला हो जाते बिल्कुल, हो। बिल्कुल। इट मीन्स कि आप रिएक्शन करते हो दिन भर, जी। एक्शन नहीं करते। तो ध्यान का मतलब है कि आप अपने सोल सेंटर पे आ जाओगे, और एक्शन मतलब आपकी जो इमोशन की कंट्रोलिंग है जी। वो आपके पास आ जाएगी। आपको मन करेगा तो आप सोचेंगे कि मैं इसको गाली दूं कि ना दूं, या छोड़ो, जाने दो इसको, छोड़ो, जी। बच्चा है ये नहीं समझता। वो तभी आ पाएगा जब आपकी कंट्रोलिंग खुद की। अभी तो आपकी कंट्रोलिंग दूसरे के पास है। ध्यान का अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं जी, जी। उस पे, तभी हमारा सच्चा ध्यान का ध्यान का सबसे बड़ा वो ये कि हमारा जीवन तनाव रहित हो जाएगा। जी। ध्यान का सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, परिवेश में, संबंधों में खुशहालता बढ़ जाएगी, आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, जी। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा अच्छा, ध्यान कैसे कर सकते हैं? इसका दैनिक जीवन में कैसे हम इसको उतार सकते हैं अपने आचरण में? देखिए, अब आपने ऐसा प्रश्न पूछा जैसे ध्यान के तरीके के लिए तो बहुत लंबा सेशन चुकी हो जी। जाएगा। मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि ध्यान करने के लिए सबसे बेसिक मैं बोलूँगा आपको, जी। आपके ऊपर चूंकि इतनी, हम लोग सभी के ऊपर इतनी लेयरिंग चढ़ गई मैकेनिकल कि आप 10 मिनट्स के लिए जी। सुबह और शाम को डिस्कनेक्ट हो जाइए अपने डेली रूटीन से। अच्छा। आप रूटीन से डिस्कनेक्ट होकर 10 मिनट के लिए कोई ऐसा जगह चुन लीजिए, चाहे वो आपका पूजा का जगह हो या कोई भी जगह हो, आप साइलेंट होके या नेचर के मतलब साथ एकांत में, कहीं भी एकांत में बैठिए। कुछ सोचना नहीं है, कोई थॉट विचार नहीं है, सिर्फ अपने साथ होना है आपको। बी विथ योर सेल्फ, अपने साथ आप 10 मिनट गुजारिए, 10 मिनट्स, और सांसों को ऑब्जर्व करिए कि जो आप सांस ले रहे हैं जी। वो, आपने देखा होगा क्रोध में हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं। जी, जी। तो हम क्यों तेज चलने लगती है? ये हम क्योंकि उसका डीप ब्रीदिंग नहीं करता बॉडी। आप इमोशन से अफेक्टेड हो गए, आपकी ब्रीदिंग, उस ब्रीदिंग 10 मिनट्स में आपकी ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग करिए। आप केवल गहरी सांस ले, गहरी गहरी सांस सांस ले। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम आप गहरी जैसे सांस लीजिए। गहरी सांस ले जी, जी। तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां डिसअपियर होने लगेंगी, आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी। ये बात। तो ये सारी चीज़ें, ये आपके स्मॉल स्टेप्स पे आपके लिए एक बड़ा परिणाम आपके सामने आने लगेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि ध्यान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अच्छा, हमारे दर्शकों को कोई ध्यान के बारे में टिप्स दीजिए ताकि अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकें। नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि ध्यान करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने नेचर के साथ 10 मिनट्स का, अगर आपके आसपास पार्क ना हो तो आप घर में ही नहाने धोने के बाद एक रूटीन कोई सेट होगा। आप अपना नेचुरली ऑफिस जाने के पहले 5-10 मिनट के लिए आप कोई भी जगह, किसी भी रिलीजन, धर्म के हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आप साइलेंट होकर अपनी जगह पे 10 मिनट के लिए बैठिए और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो उस समय आपका स्टमक जो है वो बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई लोगों की ब्रीदिंग भी उल्टी सीधी है। तो जब आप ब्रीदिंग को, जब सांस अंदर लीजिए तो स्टमक बाहर जाना चाहिए, सांस जब आप छोड़ते हैं तो स्टमक अंदर आना चाहिए। आप जब इसको ऑब्जर्व केवल करना शुरू करिए, ये पहला स्टेज है कि ब्रीदिंग को अपने ऑब्जर्व करना, और ये आप करिए और फिर देखिए आपके लाइफ में क्या चेंजेज आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू। अगले एपिसोड में पुनः मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से कुछ और टॉपिक्स लेके आऊँगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।